हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि बैड डेट्स रिकवर्ड होता क्या है। इस केस में आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो हम करना सीखेंगे इस वीडियो में। फिर हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो ट्रांजैक्शंस भी करेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो पार्टी ली है, एक है रिटेलर, दूसरा है कस्टमर। रिटेलर का नाम है रवि और कस्टमर का नाम है अजय। रवि ने अजय को उधार पे माल बेचा है, क्रेडिट पे माल बेचा है 20,000 रुपए का। अब रवि क्या करेगा? सबसे पहले क्रेडिट सेल की एंट्री करेगा अपनी बुक्स में। रवि ने क्या किया है? माल बेचा है। जब हम माल को बेचते हैं तो कौन से अकाउंट का यूज करते हैं? सेल्स अकाउंट का। ठीक है। रवि ने अजय को उधार पे माल बेचा है तो अजय क्या बन गया है? डेटर बन गया है। क्लियर? अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो समझो। अजय क्या है? डेटर है। डेटर किस में आता है? एसेट में आता है। एसेट इंक्रीज हो रही है तो अकाउंट क्या होगा अजय का? डेबिट। क्लियर है? अब सेल्स अकाउंट क्या होगा वो समझो। सेल्स अकाउंट किस कैटेगरी में आता है? इनकम की। इनकम का रूल क्या कहता है? इनकम इंक्रीज अकाउंट क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अजय का अकाउंट होगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 20,000। क्लियर है यहां तक? अब आगे की बात सुनो। अजय ने जिस दिन रिटेलर से माल खरीदा था उस दिन उसने उसे कहा था कि मैं आपका पैसा 10 दिन बाद खुद आकर दे के जाऊंगा। ठीक है। रिटेलर रवि ने कहा कि ठीक है भाई, क्योंकि आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप मेरा पैसा 10 दिन बाद खुद आके दे जाना। अजय ने कहा ठीक है भाई। 10 दिन बीत चुके। रिटेलर रवि अजय का इंतजार कर रहा है बट अजय आया नहीं है। थोड़े दिन और बीत गए, अजय नहीं आया। रवि ने फिर अजय का फोन मिलाना शुरू किया। अजय फोन नहीं उठा रहा है उसका। फिर अजय ने कुछ दिन बाद उसका फोन उठाया। भाई मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, आपका पैसा भी दे दूंगा, बहाने मारना शुरू कर दिया। फिर रवि ने कंटिन्यूस उसे फोन करता रहा बट अजय ने फिर उसका फोन ही उठाना बंद कर दिया। अब रवि समझ चुका है कि अजय उसका पैसा नहीं देने वाला है। जो उधार उसने अजय को दिया था वो पैसा अब डूब चुका है। अब रवि रिटेलर को ये बात अपनी बुक्स में दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखाएगा? जो पैसा डूब जाता है उसको शो करने के लिए हम कौन से अकाउंट का यूज करते हैं? बैड डेट अकाउंट का। कौन सा डेटर पैसा मार के भागा है? अजय। तो कौन सा दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा? अजय का। क्लियर है? अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो मैं आपको वैसे लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ, एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। बैड डेट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? लॉस का, एक्सपेंस का अकाउंट है। बैड डेट इंक्रीज हो रहा है तो अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ठीक है। अब अजय की बात करते हैं। अजय कौन था? डेटर था। ठीक है। अब डेटर तो हमारा था बट उसने पैसा नहीं दिया। अब हमें क्या करना है? उसे अपनी बुक से हटाना है क्योंकि वो पैसा नहीं देने वाला है। हमने उसका अकाउंट अपनी बुक से हटाना है। अब डेटर को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। डेटर किस में आते हैं? एसेट की कैटेगरी में। एसेट डिक्रीज अकाउंट क्रेडिट। तो अजय का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है? तो एंट्री क्या बनेगी? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? बैड डेट। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अजय। कितनी अमाउंट डूब गई है? 20,000 के 20,000 रुपए डूब चुके हैं। रवि ये एंट्री अपनी बुक्स में पास कर चुका है। अब आगे की बात सुनो। महीने 2 महीने निकल चुके हैं। रवि को बाय चांस अजय मिल गया है मार्केट में घूमता फिरता। रवि भाग के अजय के पास गया और उसे बोलता भाई मेरे 20,000 रुपए दे। अजय कहता भाई बहुत फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, मैं पैसा नहीं दे सकता। रवि कहता मुझे नहीं पता भाई, कुछ तो दे, 20,000 रुपए का कुछ तो देना कि मैं सारा कैसे लॉस झेल लूं। तो अजय कहता भाई मेरे पास सिर्फ अभी 10,000 रुपए हैं और मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दे सकता। 10,000 लो और बात खत्म करो। रवि रिटेलर कहता भाई तू 10,000 तो दे। तो अजय ने रवि को 10,000 रुपए दे और रवि
आ गया वापस। अब रवि को ये बात भी अपने बुक्स में दिखानी पड़ेगी कि जो पैसा उसका डूब गया था उसमें से 10,000 रुपए उसे मिल गए हैं। तो ये दिखाने के लिए हम कौन से अकाउंट्स का यूज करेंगे वो समझो। जब हमारा डूबा हुआ पैसा हमें मिल जाता है वापस, तो उसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं। उस अकाउंट को क्या कहते हैं? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? पैसा मिला है तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? अगर बाय चेक दे रहा है तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, अगर वो कैश में दे रहा है तो कैश अकाउंट इंक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ? अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो समझो। जब हमारा डूबा हुआ पैसा मिल जाता है हमें क्या होता है? फायदा होता है, गेन होता है, एक तरह से इनकम हो रही है। तो किस कैटेगरी में आएगी? इस कैटेगरी में। और इसका रूल क्या कहता है? जब इनकम इंक्रीज होगी तो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है? पैसा मिला है, एसेट इंक्रीज हुई है, एसेट इंक्रीज अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर है यहाँ तक? जब भी हमें डूबा हुआ पैसा मिलेगा जिसकी एंट्री हम कर चुके हैं, बैड डेट दिखा चुके हैं, जब हमें वो पैसा मिलता है तो उसको दिखाने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं। वो कौन सा अकाउंट है? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी वो समझो। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हम लिखेंगे डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। आप फुल लिखोगे। क्लियर है? अजय ने कितने पैसे दिए हैं? कितना डूबा हुआ पैसा अब हमें मिला है? 10,000 रुपए। तो डेबिट और क्रेडिट में कितनी अमाउंट आ जाएगी? 10,000 रुपए। अब आप सोच रहे होगे कि इस जर्नल एंट्री में हमने अजय को कहीं पर भी शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब वो समझो। जब हमने माल उधार पे अजय को बेचा था तो अजय को क्या बनाया था? डेटर बनाया था। अजय का अकाउंट हमने क्या किया था? डेबिट। फिर हमें लगा था कि अजय हमारा सारा उधार लेके भाग गया, हमारा सारा पैसा डूब चुका है, हमें अपनी बुक से अजय को हटाना था, इसलिए हमने क्या किया? बैड डेट की एंट्री कर दी। हमारा पैसा डूब गया था इसलिए हमने बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर दिया और अजय को अपनी बुक से हटाना था क्योंकि हम मान चुके थे कि हमें पैसा नहीं मिलने वाला है। तो अजय का अकाउंट हमने पहले किया था डेबिट, अब अपनी बुक से हटाना है तो अब हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हैं, उसको अपनी बुक से पूरे तरीके से हटा चुके हैं क्योंकि हम ये मान चुके थे कि हमारा पैसा डूब चुका है। अजय अब हमारी बुक्स में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसका अकाउंट 20,000 से डेबिट हुआ था और 20,000 से हम उसे क्रेडिट कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा पैसा डूब चुका है और हमने बैड डेट अकाउंट खोल दिया। क्लियर है? अब बाय चांस अजय प्रकट हो गया, अजय ने हमें पैसे दे दिए, 10,000 रुपए ही दिए, बट एक तरह से हमें क्या हुआ है? फायदा हो गया क्योंकि हम डिक्लेयर कर चुके थे कि हमारा पैसा डूब चुका है। अब वो डूबा हुआ पैसा बाय चांस हमें मिल गया तो हमें क्या हो रहा है? फायदा। ठीक है? फायदा हो रहा है, इसलिए हमने इस एंट्री में एक स्पेशल अकाउंट खोला है। उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इस एंट्री से अजय का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम उसे बैड डेट डिक्लेयर कर चुके हैं, पहले उसका खाता अपने बुक से हटा चुके हैं। अब ये पैसे हमें बाय चांस मिल गया, बाय चांस हमें गेन हो चुका है। ठीक है? इसलिए हम क्या करते हैं? जब भी बैड डेट रिकवर्ड होते हैं, डूबा हुआ पैसा हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक के थ्रू पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड 2 ट्रांजेक्शन करेंगे जिससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको बैड डेट रिकवर्ड से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन दे रखी होगी आप उसकी एंट्री इजीली पास कर सकोगे। देखो, रिसीव ₹20,000 फ्रॉम सीमा which were written off as bad debts in the previous year। इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? हमें पैसे मिले हैं सीमा से, बट सीमा को हम अपनी बुक्स में बैड डेट्स डिक्लेयर कर चुके हैं। हम ये मान चुके थे कि सीमा हमारा पैसा नहीं देगी, हमारा पैसा मर चुका है, बट सीमा ने पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए हैं? 20,000 रुपए। तो कौन कौन से अकाउंट से इफेक्ट होंगे इस ट्रांजेक्शन में? सबसे पहले तो पैसा आया, कैश अकाउंट, कैश इंक्रीज हुआ है।
दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा इस ट्रांजेक्शन में? हमारा डूबा हुआ पैसा वो हमें मिल रहा है। जब हमें डूबा हुआ पैसा वो मिलता है उसके लिए हम कौन सा अकाउंट का यूज करते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कैश किस कैटेगरी में आता है? एसेट की। एसेट इंक्रीज अकाउंट डेबिट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट किस में आता है? हमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, इनकम हो रही है। इनकम इंक्रीज अकाउंट क्रेडिट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है? यहाँ जनरल एंट्री क्या बनेगी? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, आप फुल फॉर्म लिखोगे। क्लियर है? कितनी अमाउंट मिली है? 20,000 रुपए। तो डेबिट में भी 20,000 लिख देंगे और क्रेडिट की अमाउंट में भी 20,000 रुपए लिख देंगे। एंट्री क्लियर है? एंट्री के बाद हम क्या लिखेंगे? नरेशन। इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? हमें पैसा मिला है सीमा से जिसे हम बैड डेट डिक्लेयर कर चुके थे। तो देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीमा प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, ध्यान से समझना। विकास whose account for rupees 1 lakh was written off as bad debt paid 50% in full settlement। इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या दे रखा है? एक डेटर है हमारा विकास जिससे हमने 1 लाख रुपए लेने थे। हम ये मान चुके थे कि वो पैसा हमारा डूब चुका है, विकास हमारा उधार लेके भाग चुका है। इसकी एंट्री हम अपनी बुक में कर चुके थे 1 लाख से। अब अचानक क्या हुआ? विकास प्रकट हुआ, उसने हमें 50% पैसे दिए इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या वो समझो। 50% से क्या मतलब है? 1 लाख देने थे, 50,000 रुपए दिए इन फुल सेटलमेंट। उसने कहा कि भाई साहब मैंने आपके 1 लाख रुपए देने थे बट मैं आपको 50,000 ही दे सकता हूं, इससे ऊपर मेरी गुंजाइश नहीं है, मेरा हिसाब किताब अपने पास से खत्म करो। अब हमने इन फुल सेटलमेंट 50,000 रुपए ले तो लिए, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। कितना पैसा आ रहा है? 50,000 रुपए। अभी बस मैं लिख रही हूं, एंट्री नहीं बना रही। ठीक है? अब ये कौन सा पैसा आया? जो पैसा हम मान चुके थे हमारा डूब चुका है, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना डूबा हुआ पैसा आया? 50,000। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में भी कितना पैसा जाएगा? 50,000। ठीक है? अब आप सोच रहे होगे इन फुल सेटलमेंट दिया, तो क्या हमने उसे डिस्काउंट दिया? बिल्कुल नहीं दिया है। हमारा पैसा हम डिक्लेयर कर चुके थे कि वो डूब चुका है। अब जितना भी मिल रहा है वो हमारा फायदा है, हम इस चीज को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जितना पैसा मिला है सिर्फ उसकी एंट्री होगी। ठीक है? अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो समझते हैं। कैश इंक्रीज अकाउंट डेबिट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट इनकम का अकाउंट है, गेन का अकाउंट है। इनकम इंक्रीज अकाउंट क्रेडिट। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इस ट्रांजेक्शन की? कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, आप फुल फॉर्म लिखोगे 50,000 से। क्लियर है? इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री क्या बनेगी? फुल सेटलमेंट को हमने रिकॉर्ड। क्लियर है? फुल सेटलमेंट का इस ट्रांजेक्शन में कोई रोल नहीं है, इसे हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम ये मान चुके थे कि हमारा पैसा डूब चुका है। अब जितना मिला है ना वो हमारा क्या है? फायदा है, बस हम फायदे को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।